इन दस्तावेजों को देखने में कई मिनट बिताए। हिंदू धर्म में शहर की सम्मानित स्थिति पर ध्यान दिया। हवा एक ऐसे स्थान की फुसफुसाहट से भरी हुई थी जहां आध्यात्मिकता और प्रकृति एक साथ मिलती थी। और जब मैं इसके इतिहास में गहराई से उतरता था तो मैं विस्मय की भावना महसूस करता था। तभी मेरे विचार पतंजलि योग पीठ के उदय से बाधित हो गए। एक प्रतिष्ठित विकास जिसने हरिद्वार के परिदृश्य को बदल दिया था। स्वामी कामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा 200 में स्थापित इस अग्रणी संस्थान का उद्देश्य भारत की योग और आयुर्वेद की प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करना था। श्री पतंजलि के नाम पर इसका नाम रखा गया, जिन्हें योग सूत्रों को संकलित करने का श्रेय दिया जाता है। यह केंद्र समग्र कल्याण की तलाश करने वालों के लिए आशा की किरण था। जैसे जैसे मैंने पतंजलि योगपीठ के बारे में अधिक सीखा, मैंने पाया कि इसकी कल्पना भारत के प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान के पुनरुद्धार के रूप में की गई थी। मुख्य परिसर में अस्पतालों, फार्मेसियों और अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्रों सहित सुविधाओं की एक प्रभावशाली श्रृंखला थी। यहीं पर पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक नवाचार के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई, जिससे आयुर्वेदिक विकास में एक नए युग का जन्म हुआ। मैंने खुद को पतंजलि योगपीठ के संस्थापकों की कहानी से मंत्रमुग्ध पाया, जिन्होंने पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने और वास्तव में कुछ क्रांतिकारी बनाने की हिम्मत की थी। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने न केवल प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्हें धीमी सदी में भी लाया, जिससे आयुर्वेद लाखों लोगों के लिए सुलभ हो गया। जैसे जैसे मैं गहराई से खोजता गया, मुझे एहसास हुआ कि पतंजलि योगपीठ केवल एक संस्थान से कहीं अधिक था। यह एक आंदोलन था, एक आंदोलन जिसने हरिद्वार को कल्याण और नवाचार के केंद्र में बदल दिया था, प्राचीन परंपराओं को आधुनिक उद्योग के साथ मिला दिया था। और जैसे जैसे मैंने अपना शोध पूरा किया, मुझे पता था कि यह कहानी हमेशा मेरे साथ रहेगी, जो मानव कौशल की शक्ति और भारत की प्राचीन विरासत की असीम क्षमता का प्रमाण है। भारत के हृदय में पतंजलि विश्वविद्यालय योग और आयुर्वेद में उच्च शिक्षा के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा था। यह प्रतिष्ठित संस्थान बाबा रामदेव के संगठन द्वारा समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए की गई कई पहलों में से एक था। एक अन्य उल्लेखनीय प्रयास योग ग्राम आश्रम था, जो एक शांत प्राकृतिक चिकित्सा और कल्याण आश्रय था, जहां व्यक्ति आधुनिक जीवन की अराजकता से बच सकते थे और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ सकते थे। स्वस्थ भारत के लिए बाबा रामदेव के दृष्टिकोण ने आयुर्वेदिक चिकित्सा और जड़ी बूटियों के उपचार को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके प्रयासों ने इन पारंपरिक प्रथाओं को लाखों लोगों के लिए सुलभ बना दिया था, जो उपचार के लिए अधिक प्राकृतिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए उत्सुक थे। पतंजलि का शोध केंद्र इस आंदोलन में सबसे आगे था। औषधीय पौधों और सूत्रीकरण पर गहन अध्ययन कर रहा था। संगठन के वैज्ञानिकों ने आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करने के लिए अथक प्रयास किया, जिससे 11वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाले अभिनव समाधान तैयार हुए। पतंजलि के प्रयासों का प्रभाव चिकित्सा के क्षेत्र से बहुत आगे तक फैला। उनके अस्पतालों और क्लिनिकों ने ग्रामीण और कम आय वाले समुदायों को किफायती उपचार विकल्प प्रदान किए, जो पहले गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से वंचित थे। इसके अलावा संगठन की फार्मेसी और उत्पाद श्रृंखलाओं ने आयुर्वेदिक वस्तुओं के लिए एक बड़े पैमाने पर बाजार बनाया था, जिससे ये प्राकृतिक उपचार पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गए थे। जैसे जैसे पतंजलि का विकास और विस्तार जारी रहा, भारत पर इसका गहरा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ने लगा। हरिद्वार और देश भर में विनिर्माण से लेकर खुदरा तक हजारों नौकरियां पैदा हुई। संगठन की उपस्थिति रोजगार के अवसरों का पर्याय बन गई थी, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए बाबा रामदेव का दृष्टिकोण धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक वास्तविकता बन रहा था। हरिद्वार के भीड़भाड़ वाले शहर में
एक क्रांति शुरू हो रही थी। इसकी शुरुआत पतंजलि विश्वविद्यालय से हुई, जो योग, आयुर्वेद और समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्ञान की किरण के रूप में उभरा। विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को भारत के प्राचीन ज्ञान में प्रशिक्षित करना था, जिससे उन्हें शरीर, मन और आत्मा को ठीक करने के कौशल से लैस किया जा सके। जैसे जैसे विश्वविद्यालय फलता फूलता गया, इसके संस्थापक बाबा रामदेव के पास योग और आयुर्वेद को सभी के लिए सुलभ बनाने का दृष्टिकोण था। उन्होंने पतंजलि की शुरुआत की, एक ऐसा ब्रांड जो बहुराष्ट्रीय ब्रांडों के लिए कम लागत वाले विकल्प प्रदान करेगा, जिससे जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उत्पादों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। इस आंदोलन को गति मिली क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग पतंजलि के उत्पादों के लाभों का अनुभव करने के लिए उमड़ पड़े। लेकिन बाबा रामदेव की दृष्टि व्यापार से परे फैली व भारत की स्वदेशी यान प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के जुनून से प्रेरित थे। आध्यात्मिकता को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए पतंजलि के सांस्कृतिक पुनरुद्धार के प्रयास उन भारतीयों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुए जो अपनी जड़ों से जुड़ने पर गर्व महसूस करते थे। इस आंदोलन ने सीमाओं को पार कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को आकर्षित किया, जो आयुर्वेद और योग के प्राचीन ज्ञान की ओर आकर्षित हुए थे। जैसे जैसे पतंजलि ने अपनी पहुंच का विस्तार किया, इसने हरिद्वार को न केवल तीर्थयात्रा के लिए बल्कि स्वास्थ्य, नवाचार और उद्योग के लिए भी एक आध्यात्मिक राजधानी में बदल दिया। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से एसआर और ग्रामीण विकास के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता किसानों से कच्चे माल की सीधी प्राप्ति, जैविक खेती को बढ़ावा देने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने में स्पष्ट थी। इस दृष्टिकोण से न केवल किसानों को लाभ हुआ बल्कि एक वैश्विक कल्याण आंदोलन के रूप में पतंजलि के विकास में भी योगदान दिया। पतंजलि बाबा रामदेव की दूरदर्शिता और दृढ़ता का प्रमाण है। यह संस्थान आधुनिक उद्यम के साथ पारंपरिक ज्ञान को संतुलित करते हुए लगातार विस्तार कर रहा है। जैसे जैसे यह आगे बढ़ रहा है, इसकी विरासत इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक बनी हुई है कि जब प्राचीन ज्ञान नवीन भावना से मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। क्या आपसों में इसकी स्थापना से लेकर वैश्विक विस्तार तक हरिद्वार में पतंजलि के मील के पत्थर की समयरेखा का पता लगाना चाहेंगे। प्राचीन मंदिर लंबा खड़ा था। इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भारतीय कथाओं के इतिहास में अंकित है। इसका नाम भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती के पिता पौराणिक राजा दक्ष प्रजापति का एक वसीयतनामा था। किंवदंती थी कि दक्ष ने बड़ी धूमधाम से कंकल में एक भव्य यज्ञ या बलिदान अनुष्ठान का आयोजन किया था, लेकिन एक चौंकाने वाले तिरस्कार में उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को उत्सव में आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया। अपने पिता की चूक से गहरा अपमान महसूस करते हुए सती ने वैसे भी यज्ञ में भाग लिया, अपने प्रिय पति के लिए खड़े होने का दृढ़ संकल्प किया है। दृश्य एक दुखद टकराव के लिए तैयार किया गया था। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, सती की उपस्थिति स्पष्ट होती गई और शिव के लिए दक्ष का तिरस्कार बढ़ता गया। अपनी बेटी की अवज्ञा से क्रोधित होकर दक्ष ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे सती ने अपने साथ हुए अन्याय के विरोध में आत्मदाह कर लिया। सती के बलिदान की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। भगवान शिव दुख और क्रोध से ग्रस्त अपनी प्यारी पत्नी की मृत्यु का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित कंकल पर उतरे। उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया, उसे राख कर दिया और गुस्से में दक्ष का सिर कलम कर दिया। लेकिन जैसे ये धूल जम गई, एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। बकरे के सिर के साथ पुनर्जीवित हुए दक्ष को अपने अहंकार की गहराई का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह प्रतीकात्मक पुनर्जन्म उस विनम्रता की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जिसे दिव्य शक्ति के सामने दिखाया जाना चाहिए। और इसलिए मंदिर भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बन गया, जो हमेशा दुखद लेकिन उद्धारक शिव सती किंवदंती से जुड़ा रहा। जैसे ही तीर्थयात्री
किसके पवित्र कक्षों से गुजरते थे, वे अपने चारों ओर के इतिहास और मिथकों के भार को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। यह मंदिर प्रेम और भक्ति की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण था, जो यह याद दिलाता है कि बड़े अन्याय के बावजूद भी हमेशा मुक्ति और क्षमा की आशा रहती है। भारत के हृदय में, जहां पौराणिक कथाएं और इतिहास मिलते जुलते हैं, पवित्र शहर हरिद्वार खड़ा है। यह पवित्र संगम सहस्राब्दियों से धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व का केंद्र बिंदु रहा है। इसकी पवित्रता भारतीय उपमहाद्वीप की सामूहिक चेतना में गहराई से अंतर्निहित है। यह शहर का पुराना इतिहास प्राचीन ग्रंथों, महाकाव्यों और शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में अंकित है। वे पूज्यगान जो हिंदू धर्म की नींव बनाते हैं, वे वेद में हरिद्वार का उल्लेख महान आध्यात्मिक महत्व के स्थल के रूप में किया गया है। महाकाव्य कविताओं, महाभारत और रामायण में भी इस शहर का उल्लेख किया गया है, जहां शक्तिशाली गंगा नदी हिमालय से बहती है और भूमि का पोषण करती है। जैसे जैसे कोई हरिद्वार के इतिहास में गहराई से जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति से बहुत आगे तक फैला हुआ है। मध्ययुगीन इतिहास और विदेशी यात्रा वृत्तांत तीर्थ यात्रा के स्थान के रूप में शहर की प्रतिष्ठा की पुष्टि करते हैं, जहां भक्त भगवान से आशीर्वाद और सांत्वना पाने के लिए आते हैं। हरिद्वार के इतिहास के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसके मंदिरों का विकास है, जो इसके निर्माताओं की सरलता और भक्ति का प्रमाण है। वर्तमान मंदिर, जिसे 1000 ईस्वी में लनौरा की रानी धनखौर द्वारा बनाया गया था, नागर वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है, जिसमें एक राजसी शिखर है जो स्वर्ग की ओर उड़ता है। हालांकि यह भव्य संरचना एक अलग इकाई नहीं है, इसका एक समृद्ध इतिहास है जो इसके वर्तमान अवतार से पहले का है। कुछ परंपराओं से पता चलता है कि इस स्थान पर पहले के मंदिर मौजूद थे, जो संभवतः 8वीं शताब्दी के हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिव की एक पूजनीय मूर्ति है, जो भगवान के साथ शहर के लंबे समय से जुड़े होने का प्रमाण है। एक्चुअली में मंदिर का पूरी तरह से नवीनीकरण किया गया, लेकिन इसका सार अपरिवर्तित है। यह लाखों लोगों के लिए आस्था और आध्यात्मिकता का एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इसका महत्व भारत के सामूहिक मानस के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे ही कोई हरिद्वार की सड़कों की खोज करता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शहर केवल एक पूजा स्थल से अधिक है। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अवतार है। पाठ से कहानी के प्रारूप में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक ऐसी कथा बनी है जो मुख्य जानकारी और विवरणों को अधिक आकर्षक और तल्लीन करने वाली शैली में प्रस्तुत करते हुए मूल के समान ही लंबाई बनाए रखती है। जैसे ही मैं हरिद्वार की ऐतिहासिक उपस्थिति में गया, मैंने खुद को प्राचीन ग्रंथों और पुरानी पुस्तकों के समुद्र में डूबा हुआ पाया। मेरी खोज को प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला से साक्ष्य को संश्लेषित करने के जुनून से बढ़ावा मिला। मेरी यात्रा वेदों से शुरू हुई। वे पूज्य ग्रंथ जो भारत की आध्यात्मिक विरासत के रहस्यों को धारण करते हैं। विशेष रूप से मैंने अपना ध्यान हरिद्वार के प्रारंभिक पाठ्य संदर्भों की ओर लगाया, जो वेद में पाए जा सकते हैं। जैसे ही मैंने इसके पृष्ठों पर गौर किया, मैं एक विशिष्ट भजन नदी स्तुति सूक्त से प्रभावित हुआ, जो अन्य पवित्र नदियों के बीच गंगा की पूजा करता है। यह भजन इस क्षेत्र से बहने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य नदियों की भव्यता के लिए एक सुंदर श्रद्धांजलि है। यह भाषा काव्यात्मक है, जो इन जलमार्गों के आशीर्वाद को आध्यात्मिक शुद्धिकरण के माध्यम के रूप में आह्वान करती है। इस तरह वैदिक साहित्य के शुरुआती स्तर से ही गंगा की पवित्रता को स्थापित करता है। ऋग्वेद में हरिद्वार के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन गंगा के महत्व पर जोर देने से पता चलता है कि यह शहर प्राचीन काल में पहले से ही एक पूजनीय स्थान था। नदी का आध्यात्मिक महत्व हिंदू परंपरा में गहराई से निहित है और यह स्पष्ट है कि हरिद्वार हजारों
वर्षों से एक पवित्र स्थल रहा है। जैसे जैसे मैंने खोज जारी रखी, मैंने खुद को एक ऐसी दुनिया की ओर आकर्षित पाया जहां मिथक और इतिहास एक साथ मिलते हैं। गंगा अपने समय लेकिन शक्तिशाली प्रवाह के साथ अनगिनत पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और पूजा का स्रोत रही है। और इन सब के केंद्र में हरिद्वार है, एक ऐसा शहर जो भारत के प्राचीन अतीत के आध्यात्मिक सार का प्रतीक है। प्राचीन वैदिक युग में पवित्र नदी गंगा को दी गए सत्य और शुद्धता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता था। जैसे जैसे पवित्र ग्रंथ सामने आए, यजुर्वेद और सामवेद ने यज्ञों में गंगा की भूमिका पर और जोर दिया। ये गए अनुष्ठान जो आध्यात्मिक महत्व रखते थे, शी इसके तट पर तपस्या और अनुष्ठान करने के लिए एकत्र होते थे, ज्ञान और मुक्ति की मांग करते थे। गंगा के उतरने पर ही तीन विश्वों स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक का मिलन हुआ। यह ब्रह्मांडीय प्रतिच्छेदन एक रूपांकन बन गया जिसे बाद में हरिद्वार में स्थानीयकृत किया गया, एक ऐसा स्थान जहां पार्थिव क्षेत्र और दिव्य के बीच की सीमाओं को भंग माना जाता था। खगोलीय और स्थलीय ऊर्जाओं के अभिसरण ने आध्यात्मिक मुक्ति के प्रवेश द्वार के रूप में हरिद्वार की स्थायी प्रतिष्ठा की नींव रखी। पुरातात्विक खोजों ने 1000 ईसा पूर्व से 117 ईसा पूर्व तक हरिद्वार क्षेत्र में निरंतर निवास और अनुष्ठान गतिविधि का खुलासा करते हुए पाठ्य परंपरा की पुष्टि की खुदाई के दौरान खोजी गई। टेराकोटा कलाकृतियों ने क्षेत्र की पवित्र स्थिति के ठोस प्रमाण प्रदान किए जो गहरी प्रागैतिहासिक जड़ों की ओर इशारा करते हैं। प्राचीन भारत के पूज्य महाकाव्यों महाभारत और रामायण में हरिद्वार का उल्लेख महान आध्यात्मिक महत्व के स्थान के रूप में किया गया है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रचित महाभारत में हरिद्वार के कुछ सबसे स्पष्ट और विस्तृत संदर्भ हैं। इसके पृष्ठों में हमें पवित्र भूगोल का वर्णन मिलता है जिसमें गंगा का संगम और कनाकला एक ऐसा स्थान है जो अपार आध्यात्मिक शक्ति रखता है। ये प्राचीन ग्रंथ न केवल इस क्षेत्र के कालातीत आकर्षण की पुष्टि करते हैं बल्कि द्वितीय की दहलीज के रूप में हरिद्वार के स्थायी महत्व को भी रेखांकित करते हैं। सदियों से तीर्थयात्री इस पवित्र स्थान की ओर आकर्षित हुए हैं जो सांसारिकता को पार करने और अनंत से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैंने महाभारत के प्राचीन ग्रंथों की खोज की, मुझे हरिद्वार के कुछ सबसे स्पष्ट और विस्तृत संदर्भ मिले जो एक ऐसा शहर है जो सदियों से अपने प्राचीन नाम गंगद्वार गंगा के प्रवेश द्वार के तहत पूजनीय रहा है। इस ग्रंथ में इसकी पवित्रता के बारे में श्रद्धा के साथ बताया गया है। रेवन पर्व तीर्थ यात्रा पर्व के अनुसार श्री धौमे ने हस्तिनापुर के राजकुमार युधिष्ठिर को भारत के पवित्र तीर्थों के बारे में निर्देश दिया जिसने गंगद्वार और कनकल को प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में नामित किया गया। ग्रंथ में गंगद्वार को एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां गंगा पहाड़ों से गुजरती है, जहां अक्सर दिव्य प्राणी गंधर्व यक्ष राक्षस अप्सर और ऋषि आते हैं। कहा जाता था कि गंगा द्वार और कनकल में स्नान करने से सभी पापों की शुद्धि होती है और स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। इस पवित्र स्थान से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की कल्पना करते हुए इस बारे में सोचने से मेरी रीढ़ की हड्डी कांप गई। और फिर भी और भी बहुत कुछ था। एक अन्य अंश में भीष्म के अनुशासन पर्व ने गंगद्वार को पृथ्वी पर एक पवित्र स्थान के रूप में वर्णित किया जो पैतृक मोक्ष और आध्यात्मिक योग्यता के स्थल के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है। यह स्पष्ट था कि हरिद्वार उन ऋषियों और ऋषियों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता था जिन्होंने ज्ञान की खोज में अपना जीवन बिताया था। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह था अगस्त्य का प्रायश्चित। महाभारत की एक कहानी जिसमें महान ऋषि ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ गंगद्वार में कठोर प्रायश्चित किया था। इस स्थल के प्रति उनकी भक्ति ने केवल तपस्वी और आध्यात्मिक उपलब्धि के साथ इसके संबंध को मजबूत किया। जैसे जैसे मैंने गहराई से खुदाई की, मुझे पता चला कि श्री कपिल का आश्रम जिनकी तपस्या और अभिशाप के कारण गंगा का अवतरण हुआ था,
हरिद्वार में ही स्थित था। इस प्राचीन स्थल ने शहर को अपना नाम कपिलस्थान दिया। इन महान ऋषियों की स्थायी विरासत का एक प्रमाण जो कभी इसके तटों पर चले थे। हरिद्वार की पवित्रता स्पष्ट थी। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, एक ऐसा शहर जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों और सत्य के साधकों को आकर्षित करता रहा है। दिव्य के साथ इसका संबंध कालातीत है, एक धागा जो सदियों से बुना हुआ है, हमें भक्ति और आध्यात्मिक अभ्यास की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाता है। अपार आध्यात्मिक महत्व के प्राचीन शहर हरिद्वार में एक ऐसा स्थान है जो अपने समृद्ध इतिहास में कई नामों से जाना जाता है। यह यहाँ है, इस पवित्र भूमि में जहाँ जन्मेजय की पौराणिक सर्प बलि हुई थी। महाभारत के महाकाव्य आदि पर्व में शक्तिशाली राजा जन्मेजय की कहानी सुनाई गई है, जिन्होंने सर्पसत्र करके खुद को अभिशाप से मुक्त करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि यह अनुष्ठान सांपों को खुश करने और उनके परिवार पर आई पीड़ा को समाप्त करने के लिए था, जो हरिद्वार शहर के ठीक बाहर कंकल में हुआ था। इस घटना को चिह्नित करते हुए हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र को एक पवित्र स्थल के रूप में सम्मानित किया गया है, जिसका प्राचीन नाम कपिलस्थान इस स्थान के महत्व की याद दिलाता है। जन्मेजय के सर्प बलि की विरासत को इस पवित्र स्थान पर महसूस किया जाता है, जहाँ तीर्थयात्री और सत्य के साधक इसकी रहस्य में आभा का अनुभव करने आते हैं। हिमालय के बीच में करादसी पहाड़ों और पवित्र गंगा नदी के बीच स्थित हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहां पौराणिक कथाएं, अनुष्ठान और तीर्थयात्राएं मिलती हैं। यह प्राचीन शहर सदियों से भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का केंद्र रहा है। यहीं पर महाकाव्य महाभारत ने अपनी कहानी का खुलासा किया, जिसमें हरिद्वार पवित्र भूगोल में इसके प्रमुख केंद्रों में से एक के रूप में कार्य करता है। कथा, पौराणिक कथाओं, दर्शन और भक्ति के धागे को एक साथ बुनती है, जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों को इस पवित्र भूमि में व्याप्त दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आकर्षित करती है। लेकिन हरिद्वार का महत्व महाभारत से परे भी फैला हुआ है। वे शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी ईस्वी के बीच की पवित्र रामायण में इस शहर को गंगा नदी का प्रवेश द्वार, गंगा द्वार के रूप में संदर्भित किया गया है। किंवदंती के अनुसार यह वह जगह थी जहां देवताओं ने तक्ष के भव्य यज्ञ बलिदान के लिए इकट्ठा किया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह गंगा के द्वार पर किया गया था। महाकाव्य राजा भागीरथ की कहानी को आगे बताता है, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पवित्र गंगा नदी को स्वर्ग से नीचे लाने के लिए हरिद्वार में एक गहन तपस्या की थी। यह मृतक गंगा के पार्थिव वंश के स्थल के रूप में हरिद्वार की पहचान के लिए केंद्रीय बन गया है, जो विश्वास और भक्ति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। प्राचीन पुराणों में, विशेष रूप से विष्णु पुराण और वायु पुराण में, हरिद्वार को भव्य दक्ष यज्ञ के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि कैसे इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने महादेव शिव से गंगद्वार में यज्ञ में भाग लेने की अनुमति मांगी थी, जहां अक्सर ऋषि और दृष्टा आते थे। इसके विवरण में और भी सटीक लिंग पुराण है, जो हिमालय की ढलानों पर दक्ष के यज्ञ स्थल की पहचान करता है। आज जब कोई हरिद्वार की घुमावदार सड़कों पर घूमता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पवित्र भूगोल आने वाले सभी लोगों में भक्ति और सम्मान को प्रेरित करता है, जो भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की स्थायी शक्ति का एक जीवित प्रमाण है। प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार के आध्यात्मिक महत्व को ऋषियों और विद्वानों द्वारा समान रूप से सम्मानित किया गया था। लिंग पुराण एक पवित्र ग्रंथ इस पवित्र शहर के स्थान को वर्तमान हरिद्वार के भीतर स्थित एक छोटे से गांव कनकल के रूप में इंगित करता है। यह सटीक पहचान पूर्वजों की नजर में हरिद्वार के महत्व को रेखांकित करती है। हालांकि यह केवल लिंग पुराण ही नहीं था जिसने हरिद्वार को एक पवित्र स्थल के रूप में मान्यता दी। गरुड़ पुराण ने माया हरिद्वार का एक प्राचीन नाम को 7 मोक्ष देने वाले शहरों या 7 मोक्ष प्रियों में सूचीबद्ध किया। अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका
इस गणना ने तीर्थयात्रा और अनुष्ठान के माध्यम से मुक्ति देने में सक्षम शहर के रूप में हरिद्वार की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। देवी भागवत पुराण में हरिद्वार को तीर्थयात्रा के एक प्रसिद्ध स्थान के रूप में सराहा गया था, जहां भक्त आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ग्रंथ ने एक कड़ी चेतावनी भी जारी की। जो लोग ऐसे पवित्र स्थलों पर उपहार स्वीकार करेंगे वे कुंभपाका नरक के लिए नियत होंगे। ये शहर की आध्यात्मिक शक्ति और इसके अनुष्ठानों की गंभीरता का प्रमाण हरिद्वार की परिवर्तनकारी शक्ति का संकेत देता है। जैसे जैसे कोई शास्त्रों में गहराई से जाता गया, हरिद्वार का महत्व और भी स्पष्ट हो गया। माया देवी मंदिर इस शक्तिपीठों में से एक उस स्थान को चिन्हित करता था जहां सती का देह और नाभ गई थी। यह पवित्र स्थल शाक्त पूजा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, जो दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता था। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्राह्मण पुराण सभी ने हरिद्वार के प्रति इस श्रद्धा को प्रतिध्वनित किया। इसे मुक्ति देने में सक्षम 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक के रूप में वर्णित किया। ग्रंथों ने एक ऐसे शहर की तस्वीर चित्रित की जहां आध्यात्मिक ऊर्जा स्पष्ट थी, जहां तीर्थयात्री चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए सांसारिक स्थिति को पार कर सकते थे। इन प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से हरिद्वार एक ऐसे शहर के रूप में उभरा जो एक अलौकिक साज से ओतप्रोत था। एक ऐसा स्थान जहां पवित्र और अपवित्र के बीच का पर्दा पतला था। यह एक ऐसा स्थान था जहां छी और साधक मुक्ति और आध्यात्मिक परिवर्तन के वादे से आकर्षित थे। हिमालय की तराटी में स्थित प्राचीन शहर हरिद्वार में माना जाता था कि गंगा के पानी की एक बूंद भी असाधारण शक्ति रखती है। ऐसा कहा जाता था कि इस पवित्र तरल की एक छोटी सी घूंट लेने से भी अनगिनत जीवन काल में जमा हुए कर्म बोझ को मिटाया जा सकता है। इस धारणा ने आध्यात्मिक शुद्धिकरण और योग्यता के लिए एक सम्मानित स्थल के रूप में हरिद्वार की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। कश्मीर के एक क्षेत्रीय ग्रंथ निर्माता पुराण ने हरिद्वार की पवित्रता को मान्यता देते हुए इसे शियों और तीर्थयात्रियों द्वारा देखे जाने वाले पवित्र स्थानों में सूचीबद्ध किया। ग्रंथ में विशेष रूप से गंगारवार, हरिद्वार, बिलवाक नीला और कनकल में कुसावर्त को महान आध्यात्मिक महत्व के स्थलों के रूप में उल्लेख किया गया है। हरिद्वार की पवित्रता की ये मान्यता स्थानीय ग्रंथों तक ही सीमित नहीं थी। इसकी प्रतिष्ठा पूरे भारत में फैल गई थी। चौथी 5वीं शताब्दी में रचित कालिदास के मेघदूत के शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में हरिद्वार को इसके राजसी भूगोल और पौराणिक भव्यता के लिए जाना जाता था। कविता में गंगा नदी द्वारा शिव के बालों की मनोरंजक समझ का वर्णन किया गया था और अनुकंकल कनकल के पास का उल्लेख किया गया था, जिसे पारंपरिक रूप से हरिद्वार में कनकल के साथ पहचाना जाता था। इस साहित्यिक गवाही ने हरिद्वार को शास्त्रीय कल्पना के भीतर विस्मयकारी सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के स्थल के रूप में स्थापित किया। विदेशी यात्रियों के विवरणों के माध्यम से शहर की प्रतिष्ठा दूर के देशों में भी पहुंच गई थी। वे शताब्दी में हुआन सांग के नाम से जाने जाने वाले एक चीनी बौद्ध भिक्षु जुआनजांग ने भारत में अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान हरिद्वार का दौरा किया था। उन्होंने शहर को गंगा का द्वार के रूप में वर्णित किया, जो इसके पवित्र जल और आध्यात्मिक ऊर्जा पर आश्चर्यचकित था। जैसे ही सूर्य भारत की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अस्त हुआ, जुआनजांग नाम का एक युवा भिक्षु चिंतनशील मौन में बैठ गया। वह उपमहाद्वीप के पवित्र स्थलों का पता लगाने के लिए यात्रा पर था और उसकी यात्राओं ने उसे हरिद्वार के जीवंत शहर में ला दिया था। विस्मय में उन्होंने शहर को गंगा नदी का द्वार के रूप में वर्णित किया। इसकी शांत सुंदरता ने उनकी आत्मा को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके सामने महादेव को समर्पित एक शानदार मंदिर खड़ा था। इसकी भव्य संरचना शांति की हवा को प्रसारित करती थी। जुआनजांग ने उल्लेख किया कि इन पवित्र दीवारों के भीतर चमत्कार प्रकट होते दिखते थे, जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते थे। हाय इंदीज के सभी कोनों से लोग आध्यात्मिक सांत्वना और अपने पिछले अपराधों से मुक्ति की तलाश में
हरिद्वार में एकत्र हुए। वे योग्यता अर्जित करने और पाप के दाग को धोने के लिए आए, जो पवित्र नदी की तरह बहने वाली प्राचीन परंपराओं द्वारा निर्देशित है। जुआनजान का विवरण प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में शहर की सम्मानित स्थिति का प्रमाण है। उनके शब्द एक ऐसे स्थान की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करते हैं जहां विभिन्न देशों के साधक शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकत्र होते थे। इसके बाद एक अन्य यात्री थॉमस कोरियक हरिद्वार पहुंचे। अंग्रेजी कैलेंडर पर टी को चिन्हित करते हुए उनका आगमन हुआ। वे भी शहर के रहस्य की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने इसे तीर्थस्थल के रूप में वर्णित किया, जिससे विदेशी आगंतुकों के बीच इसकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। जैसे जैसे साल बीतते गए, मुगल युग के अभिलेखों अकबरी और खुलासतुल तवारीख ने हरिद्वार के महत्व का वर्णन किया। विशेष रूप से वैशाखी और कुंभ मेला त्योहारों के दौरान इन दस्तावेजों में एक ऐसे शहर की बात की गई है जो दूर दूर से भक्तों का स्वागत करता है। इसका महत्व भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के ताने बाने में बुना हुआ है। जुआनजान के शब्दों की प्रतिध्वनि अभी भी सदियों से गूंजती रही, क्योंकि कोरियात का विवरण इस समूह में शामिल हो गया, जो आध्यात्मिक तीर्थयात्रा के स्थान के रूप में हरिद्वार की स्थायी स्थिति की पुष्टि करता है। 11वीं शताब्दी में अबुल फजल ने एक विशाल पांडुलिपि अकबरी का संकलन किया, जो सम्राट अकबर के शासनकाल की भव्यता का वर्णन करती है। इसके पृष्ठों के भीतर हरिद्वार को मायापुर के रूप में संदर्भित किया गया था, जो हिंदुओं द्वारा पूजनीय 7 पवित्र शहरों में से एक था। अकबरी के अनुसार यह कहा जाता था कि अकबर स्वयं हरिद्वार गए थे और गंगा के पवित्र जल से पीते थे। उन्हें अमरता का जल मानते थे। वे शहर के आध्यात्मिक महत्व से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने वहां तांबे के सिक्कों के लिए एक टकसाल की स्थापना की। जैसे जैसे शताब्दियां बीतती गई, हरिद्वार तीर्थयात्रा और शिक्षा के प्रतीक के रूप में फलता फूलता रहा। सिख गुरुओं की मध्ययुगीन जीवनी, जैसे कि गुरु नानक ने 1वीं शताब्दी की शुरुआत में हरिद्वार और कंकल की अपनी यात्राओं का वर्णन किया। मुगल काल के दौरान गंगा के तट पर नए मंदिर और घाट उग आए, जबकि अंबर के राजा मान से जैसे शासकों ने शहर के आध्यात्मिक विकास को संरक्षण दिया। इस बीच ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों ने हरिद्वार के समृद्ध इतिहास पर ध्यान दिया और इसके भूगोल, धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक विरासत को सावधानीपूर्वक राजपथों और पुरातात्विक विवरणों में प्रलेखित किया। 11वीं शताब्दी में भीमगोवा बांध के निर्माण और रेलवे नेटवर्क के विस्तार ने शहर को बदल दिया, जिससे तीर्थयात्रियों का लगातार बढ़ता जुआ इसके पवित्र तटों की ओर आकर्षित हुआ। जैसे जैसे तीर्थस्थल के रूप में हरिद्वार की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे वैसे इसका बुनियादी ढांचा भी बढ़ता गया। दूर दूर से भक्तों की आमद ने शहर की सुविधाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पैदा कर दी, जबकि पुरातात्विक खोजों ने शहर के प्राचीन अतीत के बारे में रहस्यों का पता लगाया। पत्थर और शिलालेख साक्ष्यों में उत्कीर्ण शिलालेखों से हरिद्वार के मंजिला इतिहास के टुकड़े सामने आए, जिन्हें विद्वानों और इतिहासकारों द्वारा एक साथ जोड़े जाने की प्रतीक्षा की जा रही थी। भारत के हृदय में राजसी हिमालय और पवित्र गंगा नदी के बीच स्थित हरिद्वार का प्राचीन शहर है। यह श्रद्धेय स्थान देश की समृद्ध विरासत का प्रमाण रहा है, जिसमें कम से कम 1वीं शताब्दी ईस्वी के वंशावली अभिलेखों का अद्वितीय संरक्षण किया गया है। अभयों या वाहियों के रूप में जाने जाने वाले इन प्राचीन अभिलेखों को वंशानुगत ब्राह्मण पुजारियों द्वारा सावधानीपूर्वक बनाए रखा गया था, जिन्हें पांडा कहा जाता था। पीढ़ियों से उन्होंने पूरे उत्तर भारत के हिंदू परिवारों के पारिवारिक वंश जनन, विवाह, मृत्यु और तीर्थयात्राओं का दस्तावेजीकरण किया है। इन अभिलेखों ने न केवल कानूनी विवादों को हल करने का काम किया, बल्कि व्यक्तियों को उनके वंश का पता लगाने में भी मदद की। इन रजिस्ट्रों का महत्व हिंदू पारिवारिक इतिहास का एक विकेंद्रीकृत लेकिन व्यवस्थित संग्रह प्रदान करने की उनकी क्षमता में निहित है, जो आधुनिक नागरिक पंजीकरण से पहले का है।
यह सोचना आश्चर्यजनक है कि इन प्राचीन दस्तावेजों में निहित जानकारी सदियों से सुरक्षित है, जो उन लोगों के जीवन की एक आकर्षक झलक पेश करती है जो बहुत पहले रहते थे। इस बीच पुरातत्वविदों ने बहुत सारे भौतिक साक्ष्यों का पता लगाया है जो शहर के समृद्ध इतिहास की पुष्टि करते हैं। टेराकोटा कलाकृतियां और प्राचीन मंदिर के अवशेष हरिद्वार की पुरातनता की कहानी बताते हैं, जिनमें से प्रत्येक खोज शहर के अतीत पर नई रोशनी डालती है। 6वीं शताब्दी का राजसी माया देवी मंदिर शहर के सबसे पुराने जीवित मंदिरों में से एक है। एक अन्य महत्वपूर्ण खोज कनकर में दक्ष महादेव मंदिर है, जो पौराणिक दक्ष यज्ञ से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर महान आध्यात्मिक महत्व रखता है और हरिद्वार की स्थायी विरासत का एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। जैसे जैसे हम हरिद्वार की सड़कों पर घूमते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शहर सदियों से एक पवित्र स्थान रहा है। शिलालेख परंपरा और पुरातात्विक निष्कर्षों का जटिल जाल इसके समृद्ध इतिहास की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करता है। चाहे कोई मंदिर परिसरों की खोज कर रहा हो या प्राचीन वंशावली रजिस्टरों में खोज कर रहा हो, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में हरिद्वार के गहन महत्व को नजरअंदाज करना असंभव है। तो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक कुंभ मेले की पौराणिक उत्पत्ति पौराणिक समुद्र मंथन से हुई है। समुद्र का मंथन भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच ब्रह्मांडीय संघर्ष के दौरान 4 पवित्र स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक की उदंती है कि इन दिव्य अमृतों ने विशिष्ट स्थानों को छुआ, उन्हें अद्वितीय आध्यात्मिक महत्व के साथ आत्मसात किया। भक्तों के लिए हर की पौड़ी में हरिद्वार का ब्रह्मा कुंड उनके दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह सटीक स्थान है जहां उन कीमती बूंदों में से एक गिरा था। यह पवित्र स्थल कुंभ मेले का केंद्र बिंदु बन गया है, जो दूर दूर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। जैसा कि कहानी में कहा गया है, कुंभ मेले का समय खगोलीय संरेखण के अनुसार सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट किया जाता है। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है कि त्योहार कब होगा। हर किस साल में जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में चमकता है, यह ब्रह्मांड यद्यते उन चक्रों को प्रतिध्वनित करता है जो हिंदू अनुष्ठान जीवन को नियंत्रित करते हैं। भक्तों को इस भव्य उत्सव में भाग लेने के उनके पवित्र कर्तव्य की याद दिलाते हैं। कुलासाप उत्तवाइक ए और चहर गुलशन ए जैसे ऐतिहासिक अभिलेख कुंभ मेले के अतीत की एक झलक पेश करते हैं। ये मध्ययुगीन ग्रंथ और औपनिवेशिक रिपोर्ट हरिद्वार में सामूहिक सभाओं की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करते हैं, जहां भक्त अनुष्ठान, स्नान और पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। ब्रिटिश प्रशासनिक दस्तावेज इस पवित्र घटना के प्रमाण और महत्व का वर्णन करते हुए अतः को और अधिक महत्व देते हैं। जैसे जैसे सदियों बीतते गए, कुंभ मेला भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के लिए एक स्थायी प्रमाण के रूप में विकसित हुआ है। इसकी रहस्यमय आभा दिलों और दिमागों को आकर्षित करना जारी रखती है। हर डेढ़ साल में लाखों लोगों को हरिद्वार और अन्य पवित्र स्थलों की ओर आकर्षित करती है। दिव्य अमृत में भाग लेने के लिए जो कभी इन धन्य स्थानों पर पड़ता था। जब मैं हरिद्वार की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजर रहा था, तो मैं इस पवित्र शहर के हर कोने में फैले समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिकता पर विस्मय की भावना महसूस कर रहा था। कुंभ मेला एक विशाल अनुपात का त्योहार सदियों से यहाँ आयोजित किया जाता रहा है, जो दुनिया भर के लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस शहर के स्रोत सामूहिक सभाओं, अनुष्ठान, स्नान, सांप्रदायिक संरचनाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के विवरणों से भरे हुए हैं। त्योहार के विकास का एक निरंतर ऐतिहासिक रिकॉर्ड। जैसे ही मैंने स्थानीय पवित्र भूगोल में गहराई से खोज की, मुझे पता चला कि हर की पौड़ी शाब्दिक रूप से भगवान के कदम तूरे हरिद्वार में
सबसे सम्मानित घाट है। स्थानीय परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं यहाँ अपने पद चिन्ह छोड़े हैं और यह स्थल विष्णु और शिव दोनों से जुड़ा हुआ है। हर की पौड़ी के भीतर ब्रह्मा कुंड अनुष्ठान स्नान का केंद्र है। विशेष रूप से कुंभ मेले के दौरान मुझे दैनिक गंगा आरती देखने का सौभाग्य मिला, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की जाती है, जो भक्ति का एक दृश्य है जो हजारों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। जैसे ही मैं शहर की संकरी गलियों में घूमता रहा, मुझे हरिद्वार के पंच तीर्थों 5 पवित्र स्थानों में से एक कंकर दिखाई दिया। महाभारत और पुराणों में कंकल के रूप में उल्लिखित कंकन दक्ष महादेव मंदिर और सती कुंड के लिए प्रसिद्ध है, जो दक्ष यज्ञ और सती के आत्मदाह से जुड़े स्थल हैं। कंकल के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की पुष्टि कालिदास के मेघदूत और नीलमाता पुराण के संदर्भों से होती है। जब मैंने इस पवित्र स्थान की खोज की तो मुझे अपने आसपास की समृद्ध विरासत के प्रति सम्मान की भावना महसूस हुई। इस यात्रा की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हरिद्वार में आस्था और आध्यात्मिकता की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण शक्तिशाली गंगा नदी के तट पर स्थित पवित्र शहर हरिद्वार में पूज्य माया देवी को समर्पित एक भव्य मंदिर खड़ा था। यह मंदिर एक शक्तिपीठों में से एक था, जहां देवी की शक्ति का वास माना जाता था। किंवदंती के अनुसार यह ठीक उसी स्थान को चिह्नित करता था जहां सती का दिल और नाभि गिर गई थी, जिससे यह शाक्त पूजा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। हरिद्वार के 3 शक्ति मंदिरों में से एक के रूप में चंडी देवी और मनसा देवी के साथ माया देवी मंदिर महान आध्यात्मिक महत्व का स्थान था। दूर दूर से तीर्थयात्री देवी को अपना सम्मान देने के लिए आते थे, अपनी आत्मा के लिए आशीर्वाद और शुद्धिकरण की मांग करते थे। लेकिन हरिद्वार का पवित्र भूगोल मंदिरों से बहुत आगे तक फैला हुआ था। यह शहर पंच तीर्थों का घर था, जो 5 पवित्र स्थल थे जो इसके आध्यात्मिक परिदृश्य का मूल थे। गुरुद्वारा हर की पौड़ी कुशवर्त कंकल बिलवा तीर्थ मनसा देवी मंदिर और नील पर्वत चंडी देवी मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए पारंपरिक पड़ाव थे, जो अपने आध्यात्मिक परिपथ को पूरा करना चाहते थे। इस पवित्र यात्रा के हिस्से के रूप में हरिद्वार ने 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया, एक सम्मानित तीर्थयात्रा मार्ग जो हिमालय के माध्यम से यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ के 4 महान मंदिरों तक जाता है। सदियों से तीर्थयात्रियों ने हरिद्वार में गंगा में एक अनुष्ठान स्नान के साथ अपनी कठिन यात्रा शुरू की थी, जो प्रतीकात्मक रूप से ऊंचे मंदिरों में चढ़ने से पहले खुद को शुद्ध करता था। एक आध्यात्मिक सीमा के रूप में यह भूमिका शहर के नाम हरिद्वार या हरि विष्णु का प्रवेश द्वार में परिलक्षित होती थी, क्योंकि हरिद्वार में तीर्थयात्रियों ने सांसारिक चिंताओं की दुनिया से आध्यात्मिक खोज और भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश किया। और इसके केंद्र में भव्य माया देवी मंदिर था, जो विश्वास और आध्यात्मिकता की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। भारत के हृदय में एक ऐसा पवित्र शहर है जिसका नाम ही इसके उद्देश्य को दर्शाता है। हरिद्वार हरि विष्णु का प्रवेश द्वार या हर शिव का प्रवेश द्वार। सदियों से तीर्थयात्री इस पवित्र स्थल पर आते हैं, जो इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे एक अनूठी संस्था इन हिंदू भक्तों के पारिवारिक इतिहास को चुपचाप संरक्षित कर रही है। तब प्राचीन शहर के वंशावली रजिस्ट्रों में, जिन्हें भाइयों या वाइयों के रूप में जाना जाता है, अनगिनत परिवारों की कहानियां हाथ में लिखी जाती हैं। इन पहने हुए चमड़े के खाते में महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होते हैं: जन्म, विवाह, मृत्यु और तीर्थयात्राएं। इन घटनाओं को दर्ज करने की प्रथा कम से कम 11वीं शताब्दी ईस्वी की है, जिसमें कुछ दावे पहले की उत्पत्ति के भी हैं। जैसे जैसे कोई भाइयों में जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रणाली ने केवल अभिलेख रखने की तुलना में कहीं अधिक बड़ा उद्देश्य पूरा किया है। इन हस्तलिखित खाते का उपयोग अदालती कार्यवाही में विरासत और संपत्ति के अधिकारों पर विवादों को
निपटाने के लिए किया गया है। ये प्राचीन भारत में प्रवासन पैटर्न संबंध नेटवर्क और सामाजिक संगठन का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों के लिए अमूल्य डेटा प्रदान करते हैं। हरिद्वार के वंशावली रजिस्ट्रों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। इतिहासकारों के लिए वे अतीत में एक खिड़की प्रदान करते हैं जो आम लोगों के जीवन और अनुभवों को प्रकट करते हैं जो महत्वपूर्ण घटनाओं से गुजरे थे, और स्वयं परिवारों के लिए ये रिकॉर्ड उनकी विरासत के लिए एक ठोस संबंध के रूप में काम करते हैं जो उनके पूर्वजों की यात्राओं और संघर्षों की याद दिलाते हैं। जैसे ही कोई हरिद्वार की भूल भुलैया सड़कों पर जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस शहर की विरासत इसके आध्यात्मिक महत्व से बहुत आगे तक फैली हुई है। वंशावली रजिस्टर इसके लोगों की सरलता और साधनशीलता का प्रमाण है, जिन्होंने सदियों से अपने इतिहास को संरक्षित किया है। वे प्रेम, हानि और दृढ़ता की कहानियों को फुसफुसाते हैं जो सुनने के इच्छुक लोगों द्वारा उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निम्नलिखित तालिका प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार के कुछ प्रमुख संदर्भों पर प्रकाश डालती है। 8 स्रोत अनुमानित CTCE उल्लेख का संदर्भ महत्व महाभारत 400 ईसा पूर्व 400 ईस्वी शहर के पवित्र महत्व का विवरण हरिद्वार को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करता है। पुराण 280 ईसा शहर की पौराणिक उत्पत्ति के विवरण हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ताजतरंगिनी इतहक ईस्वी राजपूत युग के दौरान शहर का इतिहास राजपूत राजाओं के शासनकाल और हरिद्वार के साथ उनके संबंधों का दस्तावेजीकरण प्राचीन ग्रंथ वंशावली रजिस्ट्रों के साथ कहानियों की एक समृद्ध चित्रावली प्रस्तुत करते हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही कोई शहर की विरासत की खोज करता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिद्वार सिर्फ एक प्रवेश द्वार से अधिक है। यह भारत की स्थायी भावना का एक जीवित सांस लेने वाला प्रमाण है। अब प्राचीन काल में वेदों की पवित्र नदियां और अनुष्ठान उत्तर भारत की लुढ़कती पहाड़ियों में जीवंत हो गए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में गंगा की स्तुति की जाती थी, जिसे आध्यात्मिक महत्व की नदी के रूप में सम्मानित किया जाता था। जैसे जैसे सदियों बीतती गई, हरिद्वार एक अनुष्ठान केंद्र के रूप में उभरा, जहां तीर्थयात्री पवित्र जल को श्रद्धांजलि देने आते थे। लगभग 400 ईसा पूर्व की महाभारत की पौराणिक कथाओं ने हरिद्वार के महत्व को और मजबूत किया। महाकाव्य विवरण में गंगद्वार, कंटन और कपिल स्थान का वर्णन किया गया है। ये सभी स्थल अब आध्यात्मिक तीर्थयात्रा के पर्याय हैं। रामायण, जिसमें इन स्थानों का भी उल्लेख है, ने गंगा के स्वर्ग से उतरने और दक्ष के बलिदान की कहानी सुनाई है। 100 CE से सहस्राब्द CE के बीच लिखे गए विष्णु पुराण और वायु पुराण के प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को एक ऐसे स्थान के रूप में दर्शाया गया था जहां अनुष्ठान की पवित्रता पौराणिक महत्व के साथ विलीन हो गई थी। पुराणों में गंगा वारकल में दक्ष यज्ञ की बात की गई थी, जो एक ऐसी घटना थी जिसने इस क्षेत्र की पवित्रता को प्रमाणित किया। जैसे जैसे सदियों का उदय हुआ, नए ग्रंथों का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने हरिद्वार के आध्यात्मिक परिदृश्य को समृद्ध किया। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास लिखे गए गरुड़ पुराण ने माया हरिद्वार को तीर्थयात्रा के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति देने वाले 7 शहरों में से एक घोषित किया। आध्यात्मिक मुक्ति पर यह जोर उन लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ जो एक उच्च उद्देश्य चाहते थे। गिरी और 1वीं शताब्दी में लिखे गए देवी भागवत पुराण ने हरिद्वार की स्थिति को शक्ति पीठ तक बढ़ा दिया, एक ऐसा स्थान जो स्त्री दिव्य शक्ति से अपने संबंध के लिए सम्मानित है। शाक्त परंपरा यहाँ पंक्ति, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करने वाले भक्तों को आकर्षित किया। इस बीच अन्य ग्रंथों ने हरिद्वार के आसपास अपने स्वयं के आख्यानों को बुनना जारी रखा। स्कंद पुराण और पद्म पुराण ने इस क्षेत्र को उन 7 पवित्र स्थलों में से एक के रूप में वर्णित किया जहां कुंभ मेला उत्सव आयोजित किए जाएंगे, जबकि नीलमाता
पुराण ने स्थानीय भूगोल और गन्ना के वन से इसके संबंध का वर्णन किया है कि 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई मेघदूत कालिदास की शास्त्रीय साहित्यिक कृतियां काव्यात्मक कविता के माध्यम से कनकल की पवित्रता की पुष्टि करती हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री जुआनजांद, जिन्होंने भी शताब्दी ईस्वी के आसपास सिगयुकी में अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण किया, हरिद्वार के गंगा के द्वार और उसके श्रद्धेय देव मंदिर के विवरण छोड़ गए विदेशी मान्यता का प्रवाह जारी रहा। मुगल इतिहास आई अकबरी ने हरिद्वार को चमत्कार और आध्यात्मिक जागृति के स्थल के रूप में वर्णित किया। इस तरह सदियों से हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में विकसित हुआ, जो एक स्थायी विरासत बनाने के लिए पौराणिक कथाओं, अनुष्ठान, महत्व और क्षेत्रीय भूगों को एक साथ बुनता है, जो आज भी दिलों को आकर्षित करता है। 1वीं शताब्दी ईस्वी में आइन-ए-अकबरी ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का वर्णन किया। गंगा नदी के तट पर स्थित मायामायापुर का महत्व, जहां एक तांबे के टकसाल की स्थापना की गई थी। ये मुगल युग की बस्ती न केवल एक आर्थिक केंद्र थी, बल्कि अपने धार्मिक महत्व के लिए एक सम्मानित स्थल भी थी। जैसे जैसे सदियों बीतती गई, ब्रिटिश पत्रकारों और पुरातत्व सर्वेक्षणों ने 1वीं और 2वीं शताब्दी में शहर के विकास का दस्तावेजीकरण किया। उन मेला उत्सव के दौरान आगंतुकों की आमद ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जन्म दिया, जिससे शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए शहर में बदलाव आए। हालांकि इस आधुनिकीकरण के बीच एक अद्वितीय ऐतिहासिक संसाधन विकसित होता रहा, वंशावली रजिस्टर बाहिर, जो 11वीं शताब्दी के हैं और आज भी मौजूद हैं। ये रजिस्टर परिवार के वंशावली और अनुष्ठान दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक दर्ज करते हैं, जो परंपरा और कानून के अमूल्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जो बात मायामायापुर को वास्तव में उल्लेखनीय बनाती है, वह है प्राचीन कुंभ मेला परंपरा से इसका संबंध। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन महासागरों के एक लौकिक मंथन ने ब्रह्मकुंड में अमृत प्राप्त किया, जिससे त्योहारों का एक चक्र शुरू हुआ जो आज भी जारी है। लाखों तीर्थयात्री अनुष्ठान, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक नवीकरण के लिए सालाना इकट्ठा होते हैं। अंत में मायामायापुर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को गले लगाते हुए अपने मुगल अतीत की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। आइन-ए-अकबरी के इतिहास आर्थिक और धार्मिक दोनों संदर्भों में शहर के महत्व की एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं, जो सदियों से और वर्तमान समय में प्रतिध्वनित होते हैं।